मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्य जैन धर्मास्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। बलदेवादि अतिशयकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जगत पूज संत श्रवणी आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कल्याण मंदिर स्तुत विधान की जय। परम पूज मुनि श्री श्री विशाल सागर जी महाराज की जय। एक घटना से आपको जोड़ता हूँ, उससे आप जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन के कुछ उद्देश्य होना चाहिए। पूज्य दादा गुरु महाराज ने अपने साहित्य में कुछ पंक्तियाँ लिखी, उस पंक्तियों से आपको जोड़ रहा हूँ। परोपकाराय रवि प्रवासा परोपकाराय कवि प्रयासा परोपकाराय दुदंती गावा परोपकाराय विदंती संता। परोपकार के लिए ही रवि प्रवासा मतलब सूर्य का प्रवास होता है। परोपकार के लिए जगत को अंधकार से दूर करने के लिए सूर्य अपना प्रवास करता है, मतलब इस धरती पर अपना विचरण करता है। परोपकाराय कवि प्रयासा, और परोपकार के लिए ही कवि प्रयास करता है। परोपकाराय दुदंती गावा, और गाय को जो दूध देती गाय अपना दूध, वो भी परोपकार के लिए देती है। वो परोपकाराय वदंती संता, साधु जब भी बोलता है किसी के परोपकार के लिए ही उसके वचन होते हैं। ये संसार कुल मिलाकर हम अगर अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहते हैं, ये हमें मिला है, तो हमारा प्रयास और प्रवास परोपकार के लिए हो तो हमारा जीवन धन्य है। वरना जन्म तो बहुत लोग का होता है। एक घटना, एक फकीर है, वो फकीर घर घर रोटी मांगता था। जब वो रोटी मांगता था घर घर जाकर, तो एक बात बड़ी जोर से वो बोलता था, कोई ऐसा है जो मुझे 2 रोटी देगा, 1 रोटी खाऊंगा और 1 रोटी फेंकूंगा। जब जिस घर भी जाता उस दर पे एक ही बात कहता, कोई है जो मुझे 2 रोटी देगा, 1 रोटी खाऊंगा और 1 रोटी फेंकूंगा। हर व्यक्ति इस बात को सुनता, बात को सुनने के बाद आश्चर्य से भरता। कोई सोचता शायद फकीर का दिमाग ठीक नहीं, कोई कहता ये ऐसी आश्चर्य भरी बात क्यों कहता है। एक व्यक्ति ने उसे 2 रोटी दी कि देखता हूं ये आखिर करता क्या है, ये कहता है तो करता क्या है। कर परोपकार है वदंती संता, परोपकार के लिए संत क्या कहता है उसको समझने के लिए हमें कुछ चाहिए। तो व्यक्ति ने जब ये सुना हो तो 2 रोटी उस फकीर को दी और फकीर के पीछे पीछे चल दिया। देखता है फकीर एक जगह पर पहुंचा, नदी के किनारे पे बैठा हुआ, उसने अपने हाथ पैर धोए और वहीं पर एक गाय खड़ी थी। अपनी झोली में से 1 रोटी निकाली, उसने गाय को खिला दी और 1 रोटी स्वयं ने खा ली। जो व्यक्ति उसके पीछे पीछे हो लिया था, वो चल दिया था, उसने देखा कि फकीर ने तो कहा था मैं फेंकूंगा, तुमने रोटी कहाँ फेंकी। फिर उसने फकीर को बुलाकर उससे पूछा कि हे फकीर, तू तो कह रहा था कि रोटी फेंकूंगा,
तूने तो एक स्वयं खाई, एक गाय को खिलाई, फेंकी कहाँ तूने? तो जो उसने उत्तर दिया वो आपके जीवन को बदलने वाला हो सकता है। उसने कहा जो रोटी मैंने गाय को खिलाई है वो मैंने खाई है, और जो मैंने खाई वो फेंकी है। क्या? जो मैंने गाय को खिलाई है वो मैंने खाई है, और जो मैंने खाई है वो मैंने फेंकी है। मतलब जो मेरे उपयोग में आ गया वो व्यर्थ गया, जो परोपकार के लिए उपयोग में आ गया, समझ लेना जीवन में वही मेरे उपयोग का है। परोपकार के लिए अगर आ जाए, परोपकार करने की भावना अगर उत्पन्न हो जाए, तो समझना कि जीवन में कुछ कर गुजरे हो, जीवन का कुछ मार्ग तुम्हारे लिए प्रशस्त हुआ है। बस इस फकीर की घटना को याद रखना, संसार ऐसा ही है। जितना तुम अपने लिए करोगे सब फेंका हुआ मान के चलना, क्योंकि ये सब पाप के बंध का हेतु है। और जितना तुम दूसरे के लिए कर जाओगे वो बीज मान के चलना कि ये तुमने बो दिया। क्या? जितना तुम अपने लिए करा सब व्यर्थ गया। अपन कहते हैं ना, धन की तीन गति, धन की तीन गति, दान, भोग और नाश। दान जो दिया वो स्वयं का, जो भोग लिया वो अपने लिए, और जो नहीं ना भोग पाए ना दान दिया वो समझ लेना नाश को प्राप्त तो होते ही है, नियम है। तो जब हमारे मन में ये भावना आ जाए, ये उत्पन्न हो जाए परोपकार की भावना, देखो पूज्य गुरुदेव के मन में जब परोपकार की भावना उत्पन्न होती है तो यहीं से पूज्य गुरुदेव अपने जीवन को उन्नत मानते हैं। दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जो अपने शिष्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को दे गए, उनका सारा जीवन ही परोपकार में निकला। उनका एक एक क्षण आज भी परोपकार के लिए निकलता है। पूज्य गुरुवर ने अभी एक पूर्ण आयु का आशीर्वाद दिया, पूर्ण आयु के लिए आशीर्वाद दिया, और इतना बड़ा आशीर्वाद दिया जब गुरुदेव के मन में एक पीड़ा उत्पन्न हुई कि सारी की सारी पृथ्वी पे जो कोहराम मचा इस समय कोरोना से, सारी की सारी धरती इस समय जो हिली हुई है कोरोना के डर से, कोरोना से लोगों ने जो अपने और अपने वालों को खोया, कितने अनाथ हुए, कितने बिना ही समाधि के चले गए, कितने ही अपनी अल्प आयु में ही मरण को प्राप्त हुए। तो आचार्य से के मन में एक चिंता जागी कि अगर ये अल्प आयु में जा रहे हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई चीज होगी। तो आचार्य जी ने पूर्ण आयु का आशीर्वाद दिया संसार को। उसका नाम ही आचार्य जी ने आयुर्वेद का उस संस्था का नाम ही पूर्ण आयु रखा। पूर्ण आयु इसलिए रखा कि आचार्य जी का कहना है कि अपन आयु बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन कम से कम पूर्ण आयु बिता तो जाए। इस संसार में आया है तो अपनी पूर्ण आयु को भोग कर जाए, कम से कम अपनी पूर्ण आयु का उपयोग करके जाए। इसलिए उसका नाम, आयुर्वेद संस्था का नाम ही आचार्य जी ने पूर्ण आयु रखा। इस उम्र में भी अगर अपन उसके इस उम्र के पड़ाव पे अपन आचार्य श्री को देखें, उनकी शारीरिक स्थिति को देखें, तो लगता है कि अपनी शरीर की क्षमता से बढ़कर वो कर रहे हैं। उनके शरीर में जितना शक्ति है नहीं, उससे बढ़कर अपन सबके बारे में चिंतन करते हैं तो लगता है कि परोपकार है वदंती संता। परोपकार के लिए उन्होंने अपना जीवन जो उनके गुरुदेव ने उनके लिए दिया, वही जीवन आज संसार के लिए वो दे रहे। मन में उन्हें पीड़ा होती है आज भी कि मेरे गुरु ने जो किया वो शायद मैं नहीं कर पाया। इतना करने के बाद भी महान व्यक्ति वही कहलाता है उसके मन में। देखो, जिनको अपन देखें कि अपन सारा संसार उनकी चरण के बाद धूल के बराबर भी कार्य नहीं कर पाया, फिर भी जिन्होंने पहाड़ों सुमेरु जैसे काम कर दिए, अमर कृतियां बना गए, ऐसे ऐसे जिनालय, चैतन्य जिनालय, अचेतन जिनालय, कहाँ कहाँ रामटेक में देख लो आप, अमरकंटक में देख लो, नेमावर में इस समय पंचगढ़ देख लो, नेमावर में देख लो, सागर में देख लो, इंदौर में देख लो, आप जहाँ जहाँ देखो हर कृति को देखो, उनकी भाग्योदय देखो, भाग्योदय में चिकित्सा देखो, गौशालाएं देखो, पंच प्रतिमा 5-5 6-6 प्रतिमा तिली देखो। मतलब कुंडलपुर के बड़े बाबा जिसकी तो सानी ही नहीं है, जो बड़े बाबा का कार्य कर दिया, महान से महान शक्तियां भी जिसको करने में फैल हो गई, उस कार्य को गुरु जी ने अपनी आस्था और श्रद्धा और अपने विश्वास के बल पर
आज आसमान को छूने के लिए कर दिया, उसके बाद भी अगर ऐसा व्यक्तित्व ये कह दे कि मैं कुछ नहीं कर पाया, तो ये उसकी विनम्र भावना, उसकी हृदय की करुणा ही समझना कि इसके बावजूद भी मतलब अभी उनके मन में अपने प्रति कितना भाव था। ये परोपकार की जो भावना है पूज्य गुरुदेव की, ऐसा ही जीवन उनका महान जीवन अपन सबके लिए बन पाए। हमेशा गुरुदेव एक ही चिंतन, एक ही व्यक्ति, एक ही दिन रात इसी चिंतन में जिनका जीवन बीतता है कि संसार के दुखी व्यक्तियों का दुख कैसा हो, दूर कैसे हो। खुद स्वयं लिखते हैं गुरुदेव, जिनको मुक्ति जाने में भी कष्ट हो रहा है, मुक्ति भी उन्हें पसंद नहीं आ रही, वो लिखते हैं दुखी जगत को तज कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता। हाई को लिखा जैसे ने, दुखी जगत को तज कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता। मतलब मैं दुखी जगत, इस दुखी जगत का दुख देख के, दुखित प्राणियों को देख के मन में भाव आता है कि इनको कैसे छोड़ दूं, इनका दुख दूर करे बिना कैसे चले जाऊं, मोक्ष जाने में भी जिनकी रुचि प्रकट नहीं है। तो देखो कितनी करुणा होगी, कितना उनका परोपकार, उनका हृदय होगा, इतना विशाल, इतना विराट हृदय ऐसे महान आत्मा का ही हो सकता है, ऐसी भव्य जीव आत्मा का ही हो सकता है, और जो तीर्थंकर बनने वाला हो उसी का हो सकता है, ऐसा और किसी का नहीं हो सकता। आगामी भव में जो तीर्थंकर की पदवी पाके ऐसा महान उद्योग करता है जो व्यक्ति, ऐसे संयम के साथ, चारित्र के साथ, जो अपने चारित्र को पालने में इतना निर्दोष है और उसके बावजूद भी परोपकार की चिंतन करता है, तब लगता है कि महान आत्मा ऐसी ही होती होगी। अब चिंतन का विषय है श्रावकों के लिए कि ऐसा महान आचार्य गुरुदेव का चिंतन है, तो हम उनके लिए इस चिंतन को पूर्ण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जिन्होंने अपना सारा जीवन दांव पे लगाया उन्होंने तो लगा दिया, अब अपनी बारी है। अब हमें विचार करना है कि अगर हमारे पास गुरुदेव के चिंतन को कुछ देने के लिए, देखो तुच्छ ही वस्तु दे सकते हो, दोगे क्या, धन ही तो दोगे। वो व्यक्ति आपके धन को कहा ना कि जो दूसरे के लिए दे देगा वो खा लेगा, और जो अपने लिए खा लेगा वो फेंक देगा। बस वो याद रखना, ये दृष्टांत उदाहरण याद रखना कि अपन अपने लिए कर रहे हैं और पर के लिए कर रहे हैं। तो हम पर के लिए नहीं कर रहे हैं, हम वो बीज बो रहे हैं, हम ऐसा बीज बो रहे हैं। आज एक परिवार आया, परिवार को देख के बड़ा कष्ट हुआ। एक महिला जिसकी उम्र मुश्किल से 30-32 साल की होंगी, वो, उनके दो छोटे छोटे बच्चे, एक बालिका जो 6-7 में, एक बच्चा जो फर्स्ट सेकंड क्लास में। उनके पति इस कोरोना में चले गए, 35 साल या 34 साल की उम्र में उनके पति की थी जो चले गए। वो आई बड़ी पीड़ा से हमें बताने लगी कि महाराज मैंने अपने पति को 1 महीने पहले ही खोया है, और मेरे ससुर जो वो भी बीमार हुए, लेकिन संयोग हमें ऐसा पुण्य थोड़ा सा बचा था जिससे कि वो ठीक हुए, लेकिन अभी उनके स्वास्थ्य ठीक नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ महाराज, मेरे लिए बताइए आप, ऐसा क्यों हुआ। तो थोड़ी देर के लिए तो स्तब्ध में भी हो गया, लेकिन क्या जवाब देता। फिर भी हिम्मत करके जवाब दिया कि देखो पूर्वों में अपन ने किसी का जरूर कुछ करा होगा, ये कर्म का उदय है, हमने जरूर किया होगा, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। तो उसने पूछा है महाराज आगे ना हो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने एक ही बात कही उससे कि अगर आगे कोरोना जैसी या आगे और कोई भी बीमारी से अनाथ नहीं होना है हमें, तो हमें ऐसे अनाथ हुए व्यक्ति को गोद लेना चाहिए। गोद से मतलब उन परिवारों को स्टेबल करना चाहिए जो इस समय रोग के कारण या और अन्य कारण से जिनके परिवार के सदस्य चले गए संसार से। ऐसे भी परिवार है जिनकी 2 पुत्रियां हैं, एक माँ है, और घर में से पिता चले गए, दादा चले गए, वो 3-4 सदस्य बचे। ऐसे कई परिवार आज जिन शासन में भी जैन धर्म के मानने वालों में भी है, अन्य भी है। तो उसने एक ही बहुत अच्छी बात कही कि महाराज आपने बहुत अच्छा सूत्र दिया कि इस भाव में तो मेरे पुत्र अनाथ हुए, अपने पिता का, उनके पिता की छाया उड़ गई, लेकिन आपने जो कहा कि अगले जीवन में, अगले भाव में मेरे या मेरे परिवार में या आगे किसी भी अनाथ ना हो, तो मैं आपसे आशीर्वाद लेके जाती हूँ
कि मैं कम से कम 3-4 परिवार को स्थायित्व दे के जाऊंगी अपने जीवन में, उनको 3-4 परिवारों को ऐसा जरूर बना के जाऊंगी, जिससे कि मैंने शायद किसी को अनाथ बनाया था तो आज मेरे पुत्र अनाथ हुए, लेकिन आगे ये अनाथ ना हो, इसलिए मैं इनके हाथों से ये सब पुण्य का कार्य करांगा। तो जब व्यक्ति को जीवन में तब समझ में आता है जब हम उस दौर से गुजरते हैं। ये हमें सिर्फ एक किस्सा कहानी से लगते हैं, हम अगर किसी को कहो तो नहीं हमारे मेरे कुछ नहीं, लेकिन जब गुजरता है उसकी पीड़ा को देखो। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप में शक्ति हो तो आप भी परोपकार के लिए करना। आचार्य श्री का जो सपना है पूर्ण आयु का, उस सपने को पूर्ण करने के लिए हमें सब कुछ संपूर्ण दांव पे लगाना चाहिए। मतलब हमें भी उस कार्य को करने में हमसे जो बन पड़े, क्योंकि हम कर तो कुछ सकते हैं ही नहीं, हम तो गुरुदेव के सपने को आगे बढ़ाने के, साकार करने के लिए। तो ऐसा जो विचार किया आचार्य श्री ने, जो चिंतन दिया है, आचार्य श्री का मन है कि आयुर्वेद ऐसी व्यवस्था है जिसमें हिंसा कम होती है, लेकिन लोगों की जिंदगी को बचाने का एक उत्तम स्थान बनता है। ऐसे ही आचार्य श्री के मान चिंतनों से ये पृथ्वी परोपकार करने के लिए प्रतीत होती है। तो अपने जीवन में ये बात ध्यान रखो कि परोपकार के लिए जब सारा सृष्टि, जब अपन देखते हैं 5वां अध्याय पढ़ते हैं, तो पुद्गल का भी अपने ऊपर उपकार है, जीव का जीव पे उपकार है, धर्म द्रव्य का उपकार है, काल द्रव्य का उपकार है, आकाश द्रव्य का उपकार है। देखो सब उपकार करें, लेकिन मनुष्य जो उपकार नहीं करना जानता है, ऐसा लगता है। सब देखो पुद्गल भी हम पे उपकार करता है। धर्म द्रव्य जो अचेतन है, अधर्म द्रव्य जो अचेतन है, काल द्रव्य जो अचेतन है, आकाश द्रव्य अचेतन है, वो सब एक दूसरे पे उपकार कर रहे हैं हम सब पे। लेकिन हम ही जो किसी उपकार का बदला शायद अपकार से देते हो, लेकिन नहीं, अब हमें बदलने की आवश्यकता है। हमें अब ऐसी भावना करना है कि हम उपकार का बदला उपकार से चुका सके, लेकिन अपकार तो ना करें। तो जो ये छोटी सी घटना आपको सुनाई, पूज्य गुरुदेव का ये हाई को याद रखना, जो दुखी जगत को तच कैसे तो मोक्ष जाऊं सोचता, कि मैं मुखी वो, जब गुरुदेव भी ऐसा सोचते हैं तो हमें कितना सोचने की जरूरत है। अब अपनी बारी है कि हर उस कार्य के लिए जो गुरुदेव ने चिंतन दी अपन लोगों के लिए, उस चिंतन को आगे बढ़ाएं, परोपकार के लिए कुछ कर सके। तो एक रोटी जो खाई और फेंकी, इस पे चिंतन करना कि आपने अपने जीवन में क्या खाया, क्या फेंका, क्या खोया, क्या पाया। तो आपने खोया और पाया का चिंतन करिएगा, जीवन कितना परोपकार में गया, कितना अपकार में गया और कितना अपने लीजिए। तो यह आपके चिंतन का विषय बने, आप लोग उन्नत बना सको। इसी भावना से गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य 108 विशाल सागर जी